अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है हमास के मिलिट्री विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड से। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा है और बताया है कि जब हमारे लड़ाके इजरायली सेना से युद्ध करने के बाद वापस लौट रहे थे तो उन्होंने खान यूनिस शहर के पश्चिम में अल-होज़ इलाके में 15 इजरायली सैनिकों का एक पैदल ग्रुप देखा, जिसमें सैनिक भी थे और कुछ कमांडर भी थे। जब हमने उन पर हमला किया तो इजरायली सेना भागकर एक घर में जाकर छुप गई और ख़ुद को एंटी आर्मर और एंटी आरपीजी शेल से कवर कर लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, आरपीजी शेल वो होती है, अगर हमास के लड़ाके उस पर आरपीजी से हमला करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए जिस घर में इजरायली सेना छिपी हुई थी उसी घर में हमास के लड़ाकों ने आग लगा दी। इसके बाद इजरायली सैनिकों की चीखने की आवाज़ सुनकर हमास ने 15 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि की। दोस्तों, हमास सिर्फ हवाई हमले की वजह से ही सीज़ फायर की बात कर रहा है, क्योंकि हवाई हमले में ही आम लोगों की जान जा रही है और घरों को नुकसान हो रहा है, वरना ज़मीनी सतह पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों की कमर तोड़ रखी है। इजरायली सेना इस वक्त गाज़ा में बहुत बुरी तरह से हार रही है और हर दिन 5 से 10 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, जबकि इसके बदले में हमास के लड़ाकों की मौत का आंकड़ा बहुत ही कम है। दोस्तों, इजरायली हवाई हमले से जुड़ी खबर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगली खबर आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब का कहना है कि इजराइल के साथ तब तक कोई राजनीतिक संबंध नहीं होंगे जब तक इजराइल 1967 के यूएन प्लान के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दे देता। दोस्तों, ये बात तो दुनिया का हर देश कह रहा है, लेकिन इसी के जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बिल्कुल नहीं बनने देंगे। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल से यरूशलेम सहित कब्ज़ा की गई सभी जगहों को फ़लस्तीनियों को वापस देने का आह्वान किया है और कहा है कि अवैध बस्तियों को भी समाप्त किया जाए। दोस्तों, अवैध बस्तियां मतलब जो इजरायली यहूदी फ़लस्तीन में मुसलमानों की जगह पर कब्ज़ा करके अपने घर बना रहे हैं और रह रहे हैं, उनसे फ़लस्तीनियों को वापस ज़मीन सौंपने को कहा है और इजराइल से कहा है कि फ़लस्तीनियों को मुआवजा भी दिया जाए। दोस्तों, ईरान से जुड़ी खबर बहुत ही दिन से चर्चा में थी, लेकिन अब इस खबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने कंफर्म कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ईरान को मिडल ईस्ट का सुपर पावर भी कहा जाता है। ईरान को उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से ही सुपर पावर कहा जाता है। कोरदात 15 ये एक ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम की खासियत ये है कि ये सिस्टम 120 किलोमीटर की दूरी से एक साथ 6 फाइटर जेट को मार गिरा सकता है। दोस्तों, ये वही खबर है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। अगर ये डिफेंस सिस्टम सीरिया और लेबनान के पास चला जाएगा, इजराइल की जो मिसाइल सीरिया के मुसलमानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको आसमान में ही रोका जा सकेगा। ईरान अपने इस डिफेंस सिस्टम को सीरिया और लेबनान को भी दे दिया है और ईरान सीरिया के डियर अल-ज़ोर प्रांत में सीरिया की सेना को इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों, अगली खबर रूस से आ रही है। रूस की सेना सीरिया में इजरायली ठिकानों के पास एक सैन्य अड्डा बना रही है, तो कह सकते हैं इस युद्ध में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, रूस की सेना जहां पर सैन्य अड्डा बना रही है वह गोलान हाइट का एरिया है, जहां पर इजरायली सेना ने कब्ज़ा कर लिया है। ये जगह सीरिया की है और दोस्तों, हदीस के मुताबिक इसी जगह जंग होनी है, जिस जंग का नाम जंग हरमज़दून है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है कि गाज़ा के लोगों की मदद करना हमारा पवित्र कर्तव्य है।
अब इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि रूस का फ़लस्तीन को पूरा सपोर्ट है और अगर रूस की सेना जंग में उतरती है तो जंग का पूरा नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने ये सवाल उठाया है कि गाज़ा में जो हो रहा है उस पर ये सारे अरब देश कब तक चुप रहेंगे। दोस्तों, वाकई में उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जंग में फ़लस्तीन के सपोर्ट में हिजबुल्लाह और हूती ही आए हैं। बाकी सब देश भी आए हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मदद हिजबुल्लाह और हूतियों ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए की है उतनी किसी ने नहीं की। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथ ही हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।